अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन की सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है और आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। अब तक हम आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 3 में जो प्रोप्राइटर का नाम है वो है मिस्टर रोशन। सेकंड नंबर पर अकाउंटिंग इक्वेशन हम बना रहे हैं और फॉर द मंथ ऑफ, और मंथ हमारे पास गिवन नहीं है तो हमने आगे उसके लाइन लगा दी है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास बराबर होती है एसेट्स इज़ इक्वल्स टू इक्विटीज़। इक्विटीज़ में दो चीज़ें आती हैं, एक तो लायबिलिटीज़ है और दूसरा हमारा कैपिटल आ जाता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास दोनों साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो पहले 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्वेश्चन रीड आउट करना है और हर एंट्री को हम साथ साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कह रहे मिस्टर रोशन कमेंस बिजनेस विद कैश ₹4 लाख। मिस्टर रोशन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, किसके साथ, कैश के साथ। इसका मतलब मिस्टर रोशन ने बिजनेस को कैश दिया है और कैश हमारे पास एसेट्स होता है, इसलिए हम एसेट्स वाले कॉलम में लिख देंगे कैश। पहली एंट्री है तो कैश कितनी लेकर आया है, 4 लाख, तो हम लिख देंगे 4 लाख। सेकेंडली, ये कैश क्यों लेकर आया है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कमेंस करने के लिए। हमने पढ़ा था कि जब भी ओनर या प्रोप्राइटर बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी फ़ंड लेकर आएगा उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो बेसिकली वो कैश तो लेकर आया है लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लाया है, तो हम कहेंगे बेसिकली ये कैपिटल लेकर आया है। ठीक है, तो पहली एंट्री में एक इफ़ेक्ट तो कैश के ऊपर है और दूसरा इफ़ेक्ट जो है वो कैपिटल के ऊपर है क्योंकि बिजनेस कमेंस किया है। नंबर 2, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000। उसने फर्नीचर ख़रीदा है, कितने का, 20,000 रुपये का। तो इसका मतलब फर्नीचर ख़रीदा है और पैसे दिए हैं। यहाँ जो 2 एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे या जिनके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है वो एक फर्नीचर है और एक कैश है और दोनों ही हमारे एसेट्स हैं। तो फर्नीचर ख़रीदा है 20,000 का, एसेट्स वाले कॉलम में हम लिख देंगे फर्नीचर, पहले 0 था, अब ख़रीदा है 20,000 का। और जब हमने फर्नीचर ख़रीदा है तो कॉमन सेंस है कि हमने पैसे दिए होंगे और पैसे देने से पैसे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, नीचे हमने लाइन लगा दी। अब कैपिटल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है तो 4 लाख में 0 ऐड कर देंगे तो ये 4 लाख आ जाएगा। फर्नीचर पहले 0 था, अब 20,000 का ख़रीदा है तो फर्नीचर कितना हो गया, 20,000। पहले 4 लाख रुपए थे, 20,000 दे दिए हैं, अब हमारे पास 3,80,000 रुपया आ गया है और ये हमारे पास बैलेंस निकल आएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली पहली 2 एंट्रीज थी जो हमने सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट एंट्री है, ही परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख फॉर कैश। उसने 1 लाख रुपए की गुड्स ख़रीदी हैं नगद, फॉर कैश, एंड गुड्स वर्थ ₹60,000 ऑन क्रेडिट।
60,000 रुपये की चीज़ें उसने उधार के ऊपर ख़रीदी हैं। 1 लाख रुपये की चीज़ें नगद, 60,000 रुपये की उधार के ऊपर। टोटल कितनी चीज़ें ख़रीदी? 1 लाख कैश, 60,000 उधार। टोटल हमने गुड्स परचेज़ किया है 1,60,000। एसेट्स में कॉलम बन जाएगा गुड्स का। पहले हमारे पास कोई गुड्स मौजूद नहीं थी, अब हमने कितनी ख़रीद ली है? 1,60,000। तो गुड्स हमने ख़रीदी हैं 1,60,000 की, गुड्स में ऐड अप हो जाएगा। अब कह रहे ही परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख फॉर कैश। इसका मतलब 1 लाख रुपए की गुड्स ख़रीदी हैं नगद, मतलब उसके बदले पैसे दे दिए हैं। पैसे देने से पैसे क्या होंगे? कम होंगे ना। तो कैश में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 1 लाख। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 लाख, एंट्री नंबर सी। और एंड गुड्स वर्थ ₹60,000 ऑन क्रेडिट। 60,000 रुपये की चीज़ें उधार के ऊपर ख़रीदी हैं। हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, और जिससे हम उधार के ऊपर ख़रीदते हैं उसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स। तो बेसिकली इक्विटी में एक नया कॉलम आ जाएगा क्रेडिटर्स। पहले 0 थे, अब हमने कितने की ख़रीदी है? 60,000 की। कैपिटल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है और फर्नीचर के ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है। अब 3,80,000 में से 1 लाख हमने कैश दे दी है, बकाया बच गए हैं 2,80,000। फर्नीचर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये 20,000 ऐसे ही आ जाएगा। और गुड्स पहले 0 थी, 1,60,000 की और ख़रीद ली, तो बैलेंस में आ गई 1,60,000। इसी तरह कैपिटल 4 लाख था, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, तो 4 लाख। और क्रेडिटर्स कितने हैं? 60,000। तो लायबिलिटीज़ इस वक्त हमारी कितनी हैं? 4 लाख और 60,000, 4,60,000। और एसेट्स भी 2,80,000 जमा 20,000, 3 लाख, और 1,60,000 जमा कर देंगे तो 4,60,000। इसका मतलब अभी तक हम क्वेश्चन ठीक सॉल्व कर रहे हैं। चौथी एंट्री, ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर ₹40,000 कॉस्टिंग 34,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। जी, सलीम को चीज़ें बेची हैं 40,000 की, जबकि उनकी कीमत कितनी थी? 34,000। इसका मतलब 34,000 रुपये की चीज़ें हमने बेच दी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास गुड्स मौजूद थी उसमें से 34,000 कम हो गई, और कम होंगी तो इसका मतलब है हम गुड्स में से 34,000 माइनस कर देंगे। और वो 34,000 की चीज़ें कितने में बेची हैं? 40,000 में। और लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार के ऊपर। तो जिनको हम उधार पर बेचते हैं उन्हें हम कहते हैं डेटर्स, और डेटर्स हमारा एसेट्स है। तो एसेट्स में एक नया कॉलम आ जाएगा डेटर्स। तो पहले हमारे पास डेटर्स 0 थे, अब हमने क्या कर दिए हैं? 40,000 रुपये की चीज़ें उधार पर बेच दी हैं। अब 34,000 की चीज़ें हम 40,000 की उधार पर बेचेंगे, तो इसका मतलब 6,000 रुपया क्या हो गया है? प्रॉफिट। तो कैपिटल में हम ऐड अप कर देंगे 6,000 रुपया। तो कैश के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही फर्नीचर के ऊपर है। तो कैश हमारे पास वही आ जाएगा 2,80,000। फर्नीचर आ जाएगा हमारे पास 20,000, जबकि गुड्स 1,60,000 माइनस 34,000,
ये आ जाएगा 1,26,000। डेटर्स पहले 0 थे, अब कितने हो जाएंगे? 40,000। कैपिटल पहले 4 लाख था, 6,000 और आ गया जो प्रॉफिट हुआ है, तो 4,06,000। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ना तो हमने और उधार पर ख़रीदी हैं और ना ही हमने उसको कोई पैसे दिए हैं। तो ये हमारे पास 4th एंट्री थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंट्री थी। 34,000 की चीज़ें बेची तो चीज़ों में से 34,000 कम हो गए, उधार पर बेची है तो डेटर्स बढ़ गए, और दोनों का जो फ़र्क है वो आपका कैपिटल में 6,000 चला जाएगा। एंट्री नंबर 5, ही विड्रू कैश ₹6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। ही विड्रू कैश, पहली बात तो ये है पैसे निकाले हैं, कितने? 6,000। पैसे निकालेंगे तो पैसे कम होंगे, कैश कम होगा, तो कैश में से 6,000 माइनस कर देंगे। और दूसरा वो कह रहा है पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, और ज़ाती इस्तेमाल के लिए जब हम निकालते हैं उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। और आपको बताया था कि ड्राइंग का एक इफ़ेक्ट कैपिटल में भी आएगा। और ड्राइंग्स क्या होती हैं? चीज़ें या पैसे निकालना। तो जब चीज़ें या पैसे निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली कैपिटल क्या होगा? हमारा कम हो जाएगा। तो दूसरा इफ़ेक्ट इसका क्या होगा? हम कैपिटल में से 6,000 माइनस कर देंगे। अब 2,80,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 2,74,000। फर्नीचर आ जाएगा 20,000। गुड्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, डेटर्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। 4,06,000 कैपिटल था, 6,000 के पैसे निकाल लिए, बकाया बच गया है 4 लाख रुपया। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, तो एज़ इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। और लास्ट है ही पेड रेंट 4,000। रेंट कहते हैं किराए को, एक्सपेंस को। किराया हम कैसे अदा करते हैं? पैसे देते हैं ना। पैसे देने से पैसे क्या होंगे? कम हो जाएंगे। इसका मतलब कैश कम हो गई है 4,000 रुपया, तो कैश में से हम लेस कर देंगे 4,000। सेकेंडली एक्सपेंस है, आपको बताया था कि एक्सपेंस का भी एक इफ़ेक्ट कैपिटल में जाएगा और एक्सपेंसेस की वजह से भी कैपिटल कम हो जाता है, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे 4,000 रुपये। अब क्रेडिटर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कैपिटल 4 लाख में से 4,000 कम हो जाएगा, 3,96,000। डेटर्स पर कोई इफ़ेक्ट ना हुआ, 40,000। गुड्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, 1,26,000। फर्नीचर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, 20,000। और ये आ जाएगा 2,70,000। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि हमारा जवाब ठीक है या नहीं। तो कैश 2,70,000, फर्नीचर 20,000, गुड्स 1,26,000 और डेटर्स 40,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,56,000। जबकि इक्विटी साइड पर भी जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,56,000। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। एक समरी कर लेते हैं। बिज़नेस स्टार्ट किया था कैश के साथ, कैश में लिख दिया, कैपिटल में लिख दिया। फर्नीचर ख़रीदा तो पहले फर्नीचर कोई नहीं था, ख़रीदने से फर्नीचर बढ़ गया, कितने का हो गया? 20,000। पैसे दे दिए, 4 लाख रुपए थे, 20,000 दे दिए, बकाया कितने बच गए? 3,80,000। फिर उसने गुड्स ख़रीदी हैं 1,60,000 रुपये की। पहले गुड्स नहीं थी, 1,60,000 की ख़रीदी तो हमारे पास गुड्स कितनी आ गई? 1,60,000। पैसे दे दिए 1 लाख रुपया, तो 3,80,000 पड़े थे, 1 लाख रुपया दे दिया तो 2,80,000 बच गया।
और उधार पर ख़रीदी है 60,000 की, तो लाइबिलिटी में भी आ गया 60,000। फिर 34,000 की चीज़ें बेच दी हैं, चीज़ें बेचने से चीज़ें कम हो गई, तो 1,60,000 की चीज़ें पड़ी हुई थी, 34,000 की बेच दी हैं, बकाया बच गया 1,26,000। उधार पर बेची हैं तो डेटर्स बढ़ गए, डेटर्स पहले कोई नहीं थे, अब कितने हो गए हैं 40,000। और 34,000 की चीज़ें 40,000 में बेची हैं, प्रॉफिट कितना हुआ 6,000। प्रॉफिट से इक्विटी बढ़ जाती है, कैपिटल बढ़ जाता है, तो 4,06,000। क्रेडिटर ऐसे आ जाएगा 60,000। फिर कह रहा है पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए, पैसे निकाले हैं तो कैश में से माइनस, पर्सनल यूज़ है तो कैपिटल में से माइनस, और लास्ट में वो कह रहा है रेंट पे किया है, तो रेंट कैसे पे करते हैं, पैसे देते हैं, कैश में से लेस और एक्सपेंसेस कैपिटल में से भी माइनस होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।